नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके परिवार के बच्चों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में जब हमारा परिवार हो जाता है, हम कुछ जीविकोपार्जन करने लगते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कहीं पे धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें तो पैसे का महत्व पता चल जाता है कि कितनी कठिनाई से आता है। लेकिन कई बार हमारे परिवार के कुछ बच्चे, हमारे छोटे भाई, कुछ सदस्य उसका महत्व समझने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि जीवन में उनको उन कठिनाई और जीवन की उस कड़वी सच्चाई का अनुभव नहीं रहता है। आपके पास यदि समय है तो ही मेरा ये वीडियो देखें। यदि आपके पास में समय की अभाव है तो इसे कृपया स्किप कर दें। जीवन को बदलने वाली एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही गंभीर बात है। हो सके तो अपने परिवारजनों के साथ बैठकर देखें, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें, कुछ सीखने मिलेगा। और जीवन की एक बहुत ही कड़वे अनुभव की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन को चलाने वाली चीज़ों का महत्व कितना अधिक है। आइए हम चालू करते हैं मोटिवेशनल अपना ब्लॉग। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था। बेटा 20 वर्ष का हो गया था, कॉलेज में जाता था, और उसके पिताजी की एक छोटी सी 2 व्हीलर सर्विसिंग का मैकेनिक थे उनके पिताजी, उस बच्चे के पिताजी। और वो अपना जैसे तैसे जीविकोपार्जन कर रहे थे, अपना परिवार को अपना खर्चा चला रहे थे। उस बच्चे के पिताजी दिन भर प्रतिदिन मेहनत करते थे, और बेटा कॉलेज जाते समय उनके पास आता था, पिताजी आज मुझे 100 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। उसके पिताजी को बड़ा धक्का लगता था कि ये बेटा फिजूल खर्ची करने लगा। एक दिन उसके पिताजी ने उसको मना कर दिया। बेटा बेचैन हो गया, गुस्से में बोला, पिताजी आप मुझे 100-200 रुपये भी नहीं दे सकते हैं तो आप करते क्या हैं? ये तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ। उसके पिताजी को ये बात समझ में आ गई कि बच्चे को मेरी मेहनत के किए हुए पैसे का महत्व पता नहीं है और ये गलत दिशा में जा रहा है। उसके पिताजी शाम को घर लौटे, बेटा खाना खा रहा था, बेटे के साथ में उन्होंने भी खाना खाया और बोला कि बेटा तुमने आज सवेरे मुझसे बोला कि तुम ये 100-200 रुपये कभी भी कमा सकते हो। बोले हाँ बिल्कुल कमा सकता हूँ, क्या बड़ी बात है, आपने क्या कर दिया ऐसा? बोले क्या होता है 100-200 रुपये से? उनके पिताजी को गहरा सदमा पहुँचा और उन्होंने बोला, बेटा चलो ठीक है, आज से 1 महीने तक तुम यदि प्रतिदिन मुझे मात्र 10 रुपये ला कर दोगे तो मैं तुम्हें जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, और आज के बाद तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा कि तुम कहाँ खर्च करते हो, क्या करते हो। बच्चे को ये डील बहुत पसंद आ गई। उसने बोला यार 1 महीने की बात है, रोज़ के 10 रुपये देने हैं, फिर तो ये मुझसे बार बार जो सवाल करते हैं वो सवाल सारे बंद हो जाएंगे। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, शाम ढलने लगी, बेटा कॉलेज से आ गया, पिताजी घर पहुंचे। उन्होंने बोला बेटा मेरे 10 रुपये। बेटे के पास में उसके पहले के कुछ पैसे बचे हुए थे, उसने 10 रुपये निकाल के दे दिए। घर के पास में ही सामने ये कुआं था, पिताजी गए, वो 10 रुपये लेके उस कुएं में डाल दिए। बेटा उनको देखता रहा, उनसे पूछा आपने ये क्या कर दिया? तो पिताजी ने बोला यार आपने, ये मेरे पैसे हैं, इसका जो चाहे मैं करूँ, इसमें आप पूछने वाले कौन? उस दिन का दिन बीता, प्रतिदिन ये घटना चलती रही। 10 दिन 12 दिन बीत गए। बेटा कहीं ना कहीं से दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मांग के पिताजी को पैसे देने लगा, और 12-13 दिन के बाद में ये स्थिति हो गई, अब उसे कोई पैसे देने तैयार नहीं था। बेटा दोपहर में उसका बच्चा जो है कॉलेज करके शाम को लौटने लगा। उसके मन में वही प्रश्न था कि यार आज मैं शाम को पिताजी को 10 रुपये कहाँ से दूंगा? बोले तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि मैं 10 रुपये भी नहीं दे पाया। बोले आज तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं कहाँ से दूंगा, सोचता रहा, परेशान होने लगा। बोले यार 10 रुपये के लिए मैंने बोल तो दिया था पिताजी को, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये कहाँ से ला के दूँ? वो पास में ही एक बस स्टैंड के पास में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक मुसाफिर खड़ा हुआ है, उसके पास में काफ़ी सामान है। वो सामान चढ़ाने के लिए बस में चढ़ाने के लिए किसी आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी उससे 200 रुपये मांग रहा था। वो उनकी बातों को सुनने लगा, तुरंत उस मुसाफिर के पास में गया। बोले मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे क्या 10 रुपये दे देंगे? तुरंत उस आदमी ने हाँ बोल दी। दोनों ने मिलकर बस के ऊपर सामान चढ़ा दिया और उस आदमी ने उस बच्चे को 10 रुपये दे दिए।
सामान काफ़ी ज़्यादा था। बस में ऊपर चढ़ाने में बस की छत पर सामान चढ़ाने में उस बच्चे की कमर में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया। एक बार थोड़ा सा पाँव भी फिसला तो पाँव में हल्की सी मोच भी आ गई। अब उसे इस 10 रुपये की कीमत का पता लग गया था कि जब मुसीबत पड़ती है और हम मेहनत करते हैं तो ये 10 रुपये कैसे कमाए जाते हैं। शाम को फिर हुआ, पिताजी ने बोला भाई शाम हो गई है, मेरे 10 रुपये मुझे दे दो। उसने तुरंत जेब से निकाल के 10 रुपये पिताजी को दिए। पिताजी जैसे ही बाहर जाने लगे कुएं में डालने के लिए, उसने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। और पूरी बात पिताजी को बताई कि कैसे उसने 10 रुपये कमाए। पिताजी फिर भी नहीं माने और उसकी तरफ जाने लगे तो उसको जोर से गुस्सा आ गया। बोले मैं आपको बता रहा हूँ ना मैंने कितनी मेहनत से कमाए, आप मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे कुएं में थोड़ी डाल सकते हैं। पिताजी रुके, उन्होंने बोला बेटा मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ। जब तुम मुझसे 100-100, 200 रुपये मांग कर जाते हो और मुझे ये ताना सुनाते हो कि इन 100-200 रुपये से क्या होता है, तो तुमने कभी मेरी मेहनत के बारे में सोचा कि ये पैसे कैसे मैं कमाता हूँ। आज उस दिन उस बच्चे को मेहनत की कमाई का महत्व पता चल गया था। उस बच्चे को पैसे की कीमत, वैल्यू पता चल गई थी। उसने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, उनके चरण स्पर्श करे। पिताजी ने उस बच्चे को अपने गले लगा लिया और उस दिन से उस बच्चे में आमूल परिवर्तन हो गया। दोस्तों हमारे परिवार में भी कुछ लोग, हमारे बच्चे भी कई बार अपने एज की वजह से ऐसे भटक जाते हैं। आप ये कहानी उन बच्चों के साथ शेयर करिए। ये वास्तविक कहानी है, वास्तविक जीवन की एक सच्ची घटना है और ये जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे और इसी प्रकार से आप मुझसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।